हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल काम की बात, जहां मैं करता हूं वही बात जो बात हो आपके काम की। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज के टाइम में स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। ये वीडियो है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, ताकि वो देश में हो रहे ऑनलाइन स्कैम से बच सकें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, समझें कि ऑनलाइन स्कैम कैसे होता है और हम ऑनलाइन स्कैम से कैसे बच सकते हैं। देश में किन किन तरीके के ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, इन सब की डिटेल्स मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूं जो वीडियो हो आप लोगों के काम के। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन स्कैम किन किन टाइप के होते हैं। फिर हम जानेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन स्कैम्स को पहचान सकें, और फिर हम जानेंगे कि आखिर हम इन सब तरीके के ऑनलाइन स्कैम से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं इन सब चीजों से बचने के लिए। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस हमारे देश में कौन कौन से ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं। सो पहला जो स्कैम है वो है मोबाइल ऑफर से रिलेटेड। आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे जहां पे लिखा रहता है कि ये जो फोन है, ये फोन 1500 रुपए का है, 1300 रुपए का है, जो फोन मार्केट में 15,000 10,000 का मिलता है। तो ये लोग आप लोगों को प्रमोशन वीडियो के थ्रू या फिर प्रमोशन एड के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग आपको ये जो फोन है ये सस्ता दे रहे हैं, या फिर कुछ ऑफर में आपको ये फोन दे रहे हैं। अब ये ऑफर कैसा होता है, ये रियल होता है या नहीं होता है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर जो दूसरा टाइप का स्कीम है वो हो रहा है फोन पे से। फोन पे क्या हो रहा है कि फोन पे एक ऑप्शन होता है। अगर आप फोन पे नहीं चलाते तो जो लोग फोन पे चलाते हैं उन्हें पता होगा कि फोन पे एक ऑप्शन होता है जिसमें आप लोग एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूजर को किसी भी अमाउंट की। तो आप जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो यूजर को एक नोटिफिकेशन जाता है, एकदम पॉपअप विंडो पे आता है, जिसमें उसे एक्सेप्ट करना रहता है और रिजेक्ट करना रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का स्कैम कैसे हो रहा है। फिर स्कैम आता है दोस्तों तीसरे नंबर का, जो होता है फेक कॉल्स आते हैं बैंक से या फिर किसी भी पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन से, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या फिर गूगल पे हो गया। इन सब से फोन आते हैं कस्टमर केयर के नाम से, या फिर बोलते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं। तो ये तीसरे तरीके का स्कैम हो गया जो आजकल के टाइम पे हो रहा है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। फिर दोस्तों चौथा स्कैम जो हो रहा है वो हो रहा है लिंक के थ्रू। आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू, या फिर आप अगर मेल यूज करते हैं तब आपको ईमेल ये लोग करते हैं, अलग अलग लिंक देते हैं, उस लिंक को क्लिक करके ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। फिर दोस्तों पांचवा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चल रहा है। इवन मैं तो कहूंगा कि आप अगर 10वें 20वें बंदे से पूछ लेंगे कि ये स्कैम हो रहा है, तो वो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ, मेरी फैमिली में किसी रिलेटिव के साथ ये स्कैम हुआ है। ये स्कैम हो रहा है फेसबुक से। फेसबुक से कैसे हो रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, आपकी आईडी को हैक कर लेते हैं और आपके रिलेटिव्स को मैसेज करते हैं कि मुझे कुछ पेमेंट की जरूरत है, अर्जेंट पेमेंट की जरूरत है, या फिर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट पैसे की जरूरत है, मुझे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दो। इस टाइप के स्कैम होते हैं। मैं आपको उसके प्रूफ भी बताऊंगा और बताऊंगा कि मेरे किस फ्रेंड के साथ ये हुआ है। मेरे फ्रेंड के फादर के साथ ये रियल में हुआ है, आज से 10-20 दिन पहले ही। तो इसका भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे इनके पास हमारे पासवर्ड पहुंचते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इन सब चीजों से बच सकें। फोन पे से स्कैम हो रहा है। अब फोन पे कैसे स्कैम होता है, तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फोन पे एक ऑप्शन होता है जहां से आप यूजर को पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट बताया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक रिक्वेस्ट का पॉपअप आता है। जैसे 10,000 रुपीज का यहाँ पे आया हुआ है, ये पॉपअप आता है, वहां पे आप जैसे पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और आपके जो पिन है वो जैसे डालेंगे, वो पेमेंट सामने वाले यूजर को चला जाएगा जिसने आपको रिक्वेस्ट करी है। अब ये फ्रॉड होता कैसे, ये तो प्रोसेस हो गई कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, बट ये फ्रॉड होता कैसे है? ये फ्रॉड ऐसे होता है कि दोस्तों आपको फोन पे से कॉल आएंगे, जब भी आप फोन पे नया अकाउंट बनाएंगे, या फिर कभी भी रैंडमली कभी भी कॉल आ सकता है। अब आपको जब कॉल आएंगे तो ये लोग आपको बोलेंगे कि सर, आप लोगों को फोन पे की तरफ से वेलकम बोनस मिल रहा है 2,000 रुपए का या 1,500 रुपए का, जो भी है, आपको कोई भी अमाउंट वो लोग आपको बोलेंगे। आप फिर बोलेंगे कि सर, इसके लिए आपको हमारी तरफ से 2,000 रुपए का एक ट्रांजेक्शन करना होगा। अब जैसे उन्होंने बोला कि सर आपको 2,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है,
तो 2000 के ट्रांजेक्शन में ये लोग क्या करेंगे कि वो पहले आपको प्रोसेस बताएंगे कि सर आप कैसे ट्रांजेक्शन करें। तो वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे 2000 रुपए की, आपको बोलेंगे सर एक पॉपअप में आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन आया होगा। अपन बोले आप वो अगर फोन चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको वो रिक्वेस्ट आई होगी। अब आपको बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे पेमेंट कीजिए, कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपका जो पिन है यूपीआई पिन है वो डालिए और पैसा ट्रांसफर। अब आप उस 2000 के जाल में फंस गए और पैसा आपने उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली ये मेरी मम्मी के फोन पर कॉल आया था जब मैंने उनके मोबाइल पर फोन पे की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी, और उसके 2 ही दिन बाद मुझे फोन आया था। ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि मैं उस टाइम पे मेरी मम्मी के साथ था और मैंने वो फोन अटेंड किया और मैंने उस चीज को समझ लिया। सो दोस्तों, ऐसे फोन आप लोगों के पास भी आ सकते हैं, आपकी फैमिली के पास आ सकते हैं। तो इन सब चीजों से भी आप ऐसे बच सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैंने जिस नंबर से मुझे फोन आया था वो नंबर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप इस नंबर को देख सकते हैं। और मैंने इस जब नंबर को ट्रू कॉलर पे सर्च किया तो वहां पे बिल्कुल लिखा हुआ था कि ये नंबर फोन पे से है और फ्रॉड कॉल है। तो आप ऐसे करके भी सर्च कर सकते हैं, ट्रू कॉलर पे भी देख सकते हैं। अब फोर्थ, जो आज के टाइम में चल रहा है दोस्तों, आप लोगों ने कई सारी वेबसाइट पर जब आप गूगल चलाते हैं तो कई सारी वेबसाइट पर आप ऑफर देखते होंगे, या फिर आपके इनबॉक्स मैसेजेस में या फिर आपके मेल में एक मैसेज आता है। मैसेज ऐसा आता है कि आपको 300 जीबी 200 जीबी डेटा मुफ्त मिल रहा है मात्र 30 रुपए में, 50 रुपए में। बस इस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो उनकी एक वेबसाइट पे ले जाएंगे। अब उस वेबसाइट पे जब आपको वो ले जाते हैं तो एक फॉर्म आपको दिखता है। उस फॉर्म में वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, कितना जीबी आपको डेटा मुफ्त चाहिए, आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है। इसी के साथ वो आपको एक लॉगिन करवा लेंगे। लॉगिन कहीं से करवाएंगे? आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप जैसे ही लॉगिन विद फेसबुक करेंगे तो वो आपको एक उनकी ही वेबसाइट के एक पेज पे ले जाएंगे। वो पेज बिल्कुल वैसा होगा जैसा फेसबुक का लॉगिन पेज होता है। वहां पे आप लोग आईडी पासवर्ड डालेंगे और जहां पे आप आईडी पासवर्ड डाल रहे होंगे वो उनकी खुद की वेबसाइट होती है। अब क्या करेंगे, आप जैसे आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो आपका आईडी पासवर्ड को अपने डेटाबेस में सेव कर लेंगे, और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फेसबुक की ओरिजिनल वेबसाइट पर ले जाएंगे और वहां पे फिर आपको लॉगिन करवा देंगे। पर आप सोचिए कि आपके फेसबुक का डेटा, आपका नाम, नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब डेटा वो अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। अब आप जब लॉगिन कर लेंगे तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद ये आपको पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन पे ले जाएंगे और वो जो 30-40 रुपए का जो भी अमाउंट है वो आपके फोन पे से या फिर यूपीआई से आपके अकाउंट से ले लेंगे, मतलब आपको प्रोसेस करवा देंगे। तो आप इजीली उस प्रोसेस में फंस के वो पैसा उनको भेज देंगे। अब दोस्तों, पांचवा और लास्ट स्कैम है जो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है हमारे देश में। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको हर 10वां 20वां बंदा ऐसा मिल जाएगा जिसके रिलेटिव या फिर फैमिली मेंबर या फिर अपने फ्रेंड लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है। ये स्कैम है फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक से कैसा स्कैम हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपके फेसबुक के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर रहे हैं। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इनको फेसबुक के डिटेल्स मिलती कैसे है। तो उनके डेटाबेस में ये लोग स्टोर कर लेते हैं। जब भी आप किसी भी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से लॉगिन करते हैं किसी भी दूसरी वेबसाइट पर, तो उस टाइम पे ये लोग आपके क्रेडेंशियल्स को सेव करके रख लेते हैं। आपके जो भी डेटा आप डालते हैं वो सब सेव करके रख लेते हैं। अब क्या होता है कि इनके पास आईडी पासवर्ड तो रहते हैं। अब ये इनके आईडी पासवर्ड से आपके फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करते हैं और आपकी सब डिटेल चेंज कर लेते हैं जिससे आप आपके फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकें, पहली चीज। अब इसके बाद ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग करते हैं कि आपके जो भी रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड हो गए जिनसे आपकी कंटिन्यू टॉक होती है, वो चैट में ढूंढते हैं कि किस बंदे से आपकी कंटिन्यू टॉक हो रही है, बातें हो रही है। उस बंदे को ढूंढते हैं और उस बंदे को मैसेजेस करते हैं। अब मैसेजेस कैसे करेंगे, ये बोलेंगे कि भैया मुझे पैसे की अर्जेंट नीड है, मुझे 15,000 रुपये अभी ट्रांसफर कर दो यूपीआई से, या फिर ये वो जो भी यूपीआई की डिटेल देंगे। अगर आपका कोई बहुत अच्छा रिलेटिव है जिसका आपका पैसों से लेना देना रहता है, तो अगर वो फ्रेंड होगा तो वो समझेगा कि नहीं ठीक है, इसे नीड रहती है तो मैं इसे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। वो एक बार पूछेगा कि क्या नीड है तो बंदा तो वही रिप्लाई करेगा। वो कोई भी नीड आपको बता देगा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, फिर मुझे अभी नीड है, या फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है, वॉट कोई भी रीजन बता के वो पैसे के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब कोई आपका दोस्त अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो आपको एक बार फोन जरूर करेगा। पर अगर पढ़ा लिखा नहीं है या फिर ऐसा है कि आपका पैसों का लेन देन ऐसे चैट पे भी हो जाता है,
तो वो क्या करेगा कि वो उस यूपीआई, जो बंदे ने आपको यूपीआई आईडी दी है, उसमें पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो इस टाइप के स्कैम हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चैट्स जो मेरे अपने फ्रेंड के साथ, मेरे अपने फ्रेंड के पापा के साथ हुई है आज से 10-20 दिन पहले। ये आप चैट्स देखिए दोस्तों, वन बाय वन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे पैसे के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये चैट कैसे हो रही है, ये लोग कैसे आईडी को हैक करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई। तो आप लोगों को अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि कोई भी फर्जी वेबसाइट पे आप जब भी जा रहे हैं, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसका डोमेन XYZ हो, जो अथेंटिक वेबसाइट नहीं हो, जो HTTPS से स्टार्ट नहीं हो, या फिर HTTPS से स्टार्ट होने के बाद भी इनका जो प्रोसीजर है किसी भी सामान को परचेज करने का, वो सही प्रोसेस नहीं हो, आपके कोई डिटेल्स ये नहीं ले रहा हो, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, आपका एड्रेस हो गया जहाँ पे प्रोडक्ट आप लोग लेना चाहते हैं, ये सब चीजें नहीं लेते हुए आपको पेमेंट गेटवे पे भेज दे या फिर प्रोसेस टू पे पे भेज दे, दैट मीन्स कि वेबसाइट सब फर्जी है। दोस्तों, इसी के साथ कभी भी कोई भी वेबसाइट आप यूज करें तो कभी भी आपका जो लॉग इन डिटेल्स है फेसबुक या इंस्टाग्राम की, वहां पे उन सब चीजों से लॉग इन न करें। लॉग इन करें तो आपकी ईमेल आईडी का यूज करें, वो एक थोड़ा सेफ होता है क्योंकि ईमेल आईडी से ज्यादा फ्रॉड नहीं होते हैं। बट आप फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब के आप डिटेल देंगे जिनका भी यूज करते हैं, तो इन सब चीजों से स्कैम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ये सब चीजें हैं दोस्तों जिनसे आप बच सकते हैं, इन सब फ्रॉड से बच सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे देश में या फिर दुनिया में कहीं जगह भी कोई चीज अगर 1000 की मिल रही है और आपको कोई वो बंदा 10 रुपए में बेच रहा है, दैट मीन्स कि वो फ्रॉड है, वो कोई ना कोई इनलीगल वे यूज कर रहा है जिससे वो आपको चीज दे रहा है। सो इस चीज को आपको समझना है, किसी भी इस तरीके के जाल में हमें नहीं फंसना है। और अगर फंस भी गए तो तुरंत किसी भी साइबर पुलिस का जो भी हेडक्वार्टर होता है या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे साइबर से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज होती है, वहां पे जाके रिक्वेस्ट डालिए, कंप्लेंट कीजिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप खुद सोचिए, इस कंप्लेंट का कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गलती हमारी है। हमारी क्यों गलती है? क्योंकि हम इस तरीके की फर्जी वेबसाइट्स पर जाकर अपने हाथ से पैसा दे रहे हैं। अगर आप फोन पे वाले को भी कहेंगे तो फोन पे वाले भी आपको यही कहेंगे कि सर, आपने आपका यूपीआई का आईडी पासवर्ड खुद डाला है। ये एक बंदे हैं, विनीत नाम है इनका, जिन्होंने ट्विटर पे ये चीज बताई है कि कैसे उनके साथ फोन पे से फ्रॉड हुआ है। बट इसका होना जाना कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि हम लोग वो प्रोसेस खुद कर रहे हैं। जैसे मोबाइल परचेस हो गया या फिर डेटा का हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा से फ्रॉड हो रहे हैं कि आपको मोबाइल डेटा का ऑफर देते हैं, या फिर फेसबुक से फ्रॉड हो रहे हैं जो आप खुद पैसा भेज रहे हैं किसी बंदे को। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि चीजें समझिए कैसे फ्रॉड हो रहे हैं और हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, आपके फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए, आपके पेरेंट्स को शेयर कीजिए अगर वो फोन पे, गूगल पे जैसी एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस वीडियो को देखकर चीजें समझ सके। ये वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही था कि कि हमारे देश में जो इतने ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, इन सब चीजों से हम लोग बच सकें। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी चीजें समझने की थी, वो आप लोगों ने समझी होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है ये वीडियो आप लोगों के काम का है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बना सकूं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करने लायक है, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव्स जिन्हें इस तरीके की वीडियो की नीड है, तो आप इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।